नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का ये लेसन नंबर 5 करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और ये पूरा चैप्टर तो फिनिश हो गया है, लेकिन इसकी विविध प्रश्नावली रह गई है, इनकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये देख लें। लेसन नंबर 5 विविध प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है i की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 और होल पावर क्या है 3 है। तो इसे हमें चेंज करना है a प्लस आई बी में, एक तरीके से, यानी कि सिंप्लीफाई करिए या ऐसे कहते हैं a प्लस आई बी में बदलिए। देखिए, चाहे हम ये करें या फिर सिंप्लीफाई करें तो हमें करना एक ही काम होता है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपको पता है पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो क्या है आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। अब i की पावर 18 है, तो हमें आई स्क्वायर में ही चेंज करना पड़ता है। कोई भी हो तो आई स्क्वायर में चेंज करेंगे, कितनी भी पावर हो। तो कैसे, अब ये 18 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। तो आई स्क्वायर की होल पावर क्या हमने लिख दी 9। अब देखिए ये i की पावर क्या है आपकी 25 है, क्योंकि 1 की पावर 25 तो वही रहेगी 1। तो अब ये अपॉन में हो जाएगा i की पावर 25। अब देखिए i की पावर अगर इवन नंबर है तो उसे ऑड नंबर है, तब वो क्या करेंगे आप उसे इवन बना लें, यानी कि एक कम i कर दें तो कितना बचेगा 24 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो इसे लिख दें आई स्क्वायर की होल पावर 12। तो मैंने यहाँ पर यही काम किया है। तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम -1, तो यहाँ पर भी -1, ये -1। अब माइनस की पावर ये क्या है आपकी 12 है, तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो आपका आंसर आता है प्लस, और अगर माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो होता है माइनस, ये आपको याद है। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया है। -1 की पावर 9 है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -1 और ये आ जाएगी +1। तो क्या बचेगा i। अब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका अपॉन में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर ऊपर i। अब आई स्क्वायर की वैल्यू फिर एक बार -1 रख दी, तो माइनस और प्लस माइनस, तो -1 -i हो जाएगा, और होल क्यूब है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसके साइन पर ध्यान ना दें, केवल आप ये फॉर्मूला याद रखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, और एक ब्रैकेट में फिर आ जाता है a प्लस बी। तो मैंने इसे a समझ लिया और b, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस बी। अब देखिए a और ये प्लस b, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब -1 का क्यूब क्या होगा -1 होगा, और माइनस i का क्यूब क्या होगा i क्यूब होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3i बचेगा। और अब ये -1 -i है ही, आई क्यूब को चेंज कर लें आप आई स्क्वायर इंटू आई में, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पता होती है आई स्क्वायर की। तो अब यहाँ पर 3i को इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी ब्रैकेट खोल दें, तो 3i से इसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो माइनस और प्लस इंटू माइनस, तो 3i, और ये प्लस माइनस माइनस 3i स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो -1 है ही, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप -1, और ये i आ जाएगा। अब इस आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 रखिए, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखिए, 3 बिना आई वाला टर्म है, और ये तो 3 - 1 क्या बचेगा 2, और 3i माइनस का है और प्लस का i है, तो ये बचेगा -2i। तो आपका ये आंसर फाइनल हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन अपना ये उतारने से रह गया है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये बुक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए रियल Z1 Z2, यानी कि ये RE लिखा है ना, तो रियल यानी कि वास्तविक भाग, Z1 Z2 का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। इक्वल प्रूफ करना है रियल Z1 यानी Z1 का रियल पार्ट इनटू Z2 का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 का और इमेजिनरी पार्ट Z2 का मल्टीप्लाई, यानी कि IM का मतलब इमेजिनरी।
तो ये Z1 का काल्पनिक भाग और Z2 का काल्पनिक भाग की प्रोडक्ट, और ये रियल पार्ट यानी कि Z1 का वास्तविक और Z2 का वास्तविक, इनके प्रोडक्ट और माइनस इनका प्रोडक्ट, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमने मान ली दो मतलब संख्याएं, उसने दे तो रखी नहीं है, तो माना Z1 मान लिया x1 प्लस i/1, Z2 भी मान लिया x2 प्लस i/2। इसमें रियल Z1 क्या है आपको दिख रहा है, क्या है x1। इसमें रियल Z2 क्या है x2, कि Z2 का वास्तविक भाग क्या है x2, और ये इसमें x1 है। ये क्या होता है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी Z1 यानी कि Z1 का इमेजिनरी पार्ट है y1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है आपका y2। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, इनका प्रोडक्ट। तो पहले मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं। तो Z1 इंटू Z2 कर लिया मैंने। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे और सभी नंबर की मल्टीप्लाई होती है वैसे ही इसमें होती है। तो x1 x2, x1 की इससे मल्टीप्लाई कर ली, फिर i1 i y1 x2 i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा y1 y2। x1 x2 इनमें देखिए i कॉमन है दोनों में, तो i कॉमन ले लिया हमने, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता -1 रखनी है। अब देखिए ये रियल पार्ट हो गए दोनों, तो ये दोनों एक साथ लिख लिया, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास Z1 Z2 का रियल पार्ट आ चुका है x1 x2 माइनस y1 y2। अब ध्यान से देखें, ये क्या है रियल Z1 है, यानी कि Z1 का रियल पार्ट, और ये क्या है Z2 का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और ये Z2 का इमेजिनरी पार्ट। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया। थर्ड इसी तरीके से सिंपल है, उसमें a प्लस आई बी में चेंज करना है आपको, तो वो आप चेंज कर लेंगे, काफी हम कर चुके। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस आई वाई इक्वल है स्क्वायर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। तो हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं इसका सिंपल मेथड बता देता हूं, जो गिवन है वो लिख लो। एक नंबर 1 होगा इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, इनकी दोनों के मतलब दोनों तरफ कंजुगेट लिख दिया, यानी कि क्या लिख दी हमने, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना जैसे, तो इनकी कंजुगेट नंबर लिख दिए, या हिंदी में कह सकते हो संयुग्मी हमने लिख दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं संयुग्मी लिखने पर, तो दोनों तरफ हमने क्या लिख दिया संयुग्मी। तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों प्लस हो गए, दो इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ऐसे समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ये आई डी है ये भी आई डी है, तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या रखनी है -1, तो -1 रख दें तो प्लस हो जाएगा सभी जगह, यहाँ भी -1 रखेंगे यहाँ भी -1 तो प्लस हो गए। तो आपका ये प्रूफ हो गया, इजी मेथड है। अब ये है 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करो। तो हम इसे कैसे करते हैं देखें, पहले हम इसे a प्लस आई बी में बदल लें, क्योंकि a प्लस आई बी फॉर्म होती है जब ही हम कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो होल स्क्वायर ही खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला है, तो 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई का दोगुना, तो 2 2 सा 4i। अब i स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे क्या -1, बाकी तो कुछ नहीं रख सकते, तो अब हम इसमें रख रहे हैं -1, तो ये -1 रख दिया। 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 और -4i। अब अगली लाइन क्या करेंगे, आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 - 4i है, 3 + 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब अपॉन में तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये भी सेम है ना, तो और ये दोनों का सेम है, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4i का स्क्वायर 16i स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लें जैसे भी होती है,
1 की 3 से आ गई, 1 की 4i से भी हो गई, 7 की इससे 7 3 जा 21i, 7 4 जा 28 और आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, माइनस की 1, और ये देखिए आई और आई वाले टर्म एक जैसे हैं, तो 21 और 4 क्या होगा 25i, और माइनस 28 क्यों, आई स्क्वायर की वैल्यू आप रखेंगे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 3 माइनस 28 हो जाएगा क्योंकि ये बिना आई के हैं, रियल पार्ट है, तो माइनस 25, और ये 25i अकेला है। इसमें आप ध्यान से देखें 25 कॉमन भी है और अपॉन में भी 25 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा है -1 प्लस आई। इसे हमें ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म में बदलना है, उसका हम रूल सिखा चुके हैं, पहली वीडियो आप देख सकते हैं आराम से। मान लिया -1 प्लस आई। अब देखो आई का अगर साइन प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लेते हैं और क्या मानते हैं हमेशा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ माइनस होता है तो आर कॉस थीटा माइनस आई थीटा लेते हैं, यानी कि आई का चिन्ह जैसा वैसा ले लो, बाकी तो ये राशि हमें माननी होती ही है। फिर उसके बाद स्टेप ये फिक्स है बिल्कुल। दोनों ओर क्या करते हैं, अब हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर देते हैं। कैसे, आर कॉस थीटा इसका वास्तविक भाग है तो आर कॉस थीटा, ये इधर है -1 तो -1, आर साइन थीटा रियल इमेजिनरी है तो आर साइन थीटा है इधर, और इधर है आई का गुणांक क्या 1, तो आपका आर साइन थीटा आ जाएगा 1। अब समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, 2 को 1 से भाग कर दें तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा 1 अपॉन -1, ये आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10, और ये हुआ -1। आपको याद कर लेनी चाहिए 10 में -1 किसकी वैल्यू होती है 3π/4 की होती है, तो tan थीटा इक्वल हो गया tan 3π/4, तो थीटा की वैल्यू भी आपकी ये कैलकुलेट हो गई। अब एक स्टेप इसमें आता है कि ये समीकरण 1 और 2 होती हैं, इन्हें वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल -1 का होल स्क्वायर प्लस और +1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आर स्क्वायर कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है। अब ये वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो ये दिखेगी नहीं, खत्म हो गया नहीं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया आपका, तो इसकी वैल्यू 1 रख दी। अब 1 का क्या रखें इनटू में, तो इनटू में 1 रखेंगे तो कोई बात ही नहीं है, तो आर की वैल्यू आपकी हो गई कैलकुलेट, और पहले क्या हो गई थीटा की, तो थीटा और आर की वैल्यू लास्ट में जो माना था वहां रख देते हैं, तो अतः -1 प्लस आई इक्वल हो जाएगा √2 कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। तो ये आपका क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है अगला क्वेश्चन 5th। अब 5th में भी यही करना है आपको, तो 5th पार्ट से 5th का पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था ही, तो अब इसका सेकंड पार्ट देख लें। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, जैसे ये है आपका ये 5th का, तो ये इसके मुकाबले और इजी है, तो इसे आप खुद करें। तो अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में कैसे करते हैं, देखिए पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेते हैं। भाई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होगा तो पहले तुलना करिए, x² का गुणांक कितना है यहाँ पर a और यहाँ पर 3, तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -4 और c हो गया 20/3। अब इसमें v² -4ac कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, v की वैल्यू -4 और ये a c सब रख दिया, -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 24 × 80, इसमें से माइनस करेंगे आप तो 64 हो जाएगा माइनस का। अब आपको फॉर्मूला पता है, ये श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं, तो x इक्वल होता है -b प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये हम v की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, और प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया था क्या 64 माइनस का। अब माइनस जब भी होता है स्क्वायर रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है i, इसे तो इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। 64 का तो 8 हो गया स्क्वायर रूट, और -1 जो बचा उसका i लिख दिया। तो अब हम क्या करें, इसे a प्लस आई बी में बदल दें चाहें, या ऐसे ही यहीं छोड़ दें। अब हमने देखा कि इसे अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दें, 6 से इसे भी कर दें, इसे भी कर दें अगर चाहें तो, नहीं तो वहीं आंसर रहने दें। तो 4/6 और 8/6 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे भाई, 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 2/3 प्लस माइनस 4/3i। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 6। अब 7 8 9 इसी टाइप के हैं तो वो हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि आपका टाइम खराब करना सही नहीं है। अब 10th क्वेश्चन ये अलग है, ये हमने ले लिया, लेकिन इसमें बुक में थोड़ा सा गलत छप गया है, आप उसे सुधार लें। यहाँ पर आई छपा हुआ है बुक में, ये है क्या 1 है, बाकी तो सही है क्वेश्चन। तो यहाँ 1 है और बुक में आई है, इसकी वजह से इसका आंसर भी रॉन्ग है बुक में छपा हुआ। हो सकता है कि उनकी यहाँ पर कुछ और छापना चाह रहे हों, इसलिए वहां पर आंसर गलत आ रहा है। तो ये अगर 1 कर लेंगे तो सही रहेगा। अब हम इसका क्या, इसका मान याद करना है। Z1 Z2 तो आपको दे ही रखे हैं, तो Z1 है 2 - i, Z2 है 1 + i, तो इसका मान ज्ञात करो। अब हमने ये ले लिया, अब क्या करेंगे, इसमें Z1 Z2 की वैल्यू रख दें। Z1 2 - i, Z2 1 + i, और ये क्या है 1 तो है ही। अब अपॉन में Z1 रख दिया, माइनस Z2 रख दिया, +1। अब देखिए i से तो i कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, 2 - i -1 -i -1 -i। अब हाँ, यहाँ थोड़ा ये कैंसिल हो सकता है, -1 से +1, तो 2 बचा, और -i -2i, इसमें 2 कॉमन है। चलिए 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या बचा मॉडुलस में 2/1 - i। अब इसे क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मैंने एक लाइन कम लिख दी, तो यहीं पर मैंने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 + i 1 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर तो 1 + i बना ही रहेगा, नीचे क्या है ये a - b, a + b, हमेशा ऐसा ही होगा। तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1, अब i² की वैल्यू -1, तो माइनस पहले से ही है, तो +1 हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 है। अब ये 1 और 1 क्या बना 2, ऊपर 2 है, इससे कैंसिल कर दें। अब ये मॉडुलस में क्या बना आपका 1 + i। आपको मॉडुलस पता है कैसे लिखते हैं भाई, मॉडुलस में आप क्या लिखते हैं, √x² + y²। तो मैंने √1 का स्क्वायर प्लस i का कोफिशिएंट होता है y, तो इसका i का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कर दिया 1 + 1, और ये √2 आपका आंसर बनेगा। तो आपका बुक में पीछे आंसर करेक्ट नहीं है। अब या ये कह सकते हैं कि उनका क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कुछ और लिखना चाह रहे होंगे, तो उसकी वजह से वो आंसर छपा हुआ है। तो हमने फिर भी ये संशोधन कर लिया है। बाकी आप जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत